Hello student, this is Navneet and welcome to my channel E-Learning Guruji. This is another video of chapter number 3 class 11th Hornbill. Chapter name is Discovering Tut, the Saga Countries, written by A.R. Williams. A.R. Williams हमारे इसके राइटर हैं और Discovering Tut. Tut is basically a name of a king. अब इसका पूरा नाम था टटनखेहम, ठीक है। तो इसका जो नाम है एक बार थोड़ा सा टफ है, बट द नेम इज टूटनखेमन है इनका नाम, ठीक है। द किंग, ओके, ही वॉज अ यंग किंग। लेट्स सी हाउ द स्टोरी बिगिंस। ही वॉज जस्ट अ टीनेजर व्हेन ही डाइड, सो दे आर सेइंग दैट दिस किंग, द पिक्चर ऑन द बुक saying that the king was very young. He was very young. He was a teenager. So how he was died? So basically, it is a story that is based on Egypt के जो एम्पायर होते थे पहले, उनके ऊपर जो है स्टोरी बनाई गई है। और इसमें बताया गया कि जैसे जो ये टूटनखेमन जो किंग है, ये इनकी मृत्यु कैसे हुई थी। ही वॉज द लास्ट रूलर ऑफ द पावरफुल फैमिली दैट हैज रूल्ड इजिप्ट फॉर so many years. And how come he was dead? He was very young, and what happened is that there was a discovery, the short discovery that came afterwards, and in 1922 में जो उनकी जो मम्मी थी, जो टॉम थी, टॉम क्या होता था जिसमें उनको गाड़ा जाता था बड़े सा गड्ढा करके, और उनके जो है किसी बॉक्स में बंद कर दिया जाता था, और बॉक्स के अंदर और चारों तरफ जो है सारी चीज़ें दे देते थे, जिसमें कि किंग के कपड़ों से लेके, किंग का गोल्ड से लेके, एवरीथिंग द किंग वांटेड एंड हैज डिजायर्ड, सो दैट दे हैड बिलीव दैट पॉइंट ऑफ टाइम वंस यू आर डेड देन यू विल नीड ऑल दीज थिंग्स आफ्टर लाइफ, ओके। तो यही सब जो है, जब इनकी टॉम को जो है फाउंड किया, किसने फाउंड किया? इनकी टॉम को फाउंड करने वाला था कार्टर। कार्टर वॉज अ ब्रिटिश आर्कियोलॉजिस्ट, सो ही फाउंड द टॉम्ब ऑफ दिस किंग। और जब वो मिला तो उसके बाद उन्होंने रिसर्च करना उसके ऊपर शुरू कर दिया, जो रिसर्च हो रही थी। सो इनिशियली इट वाज वेरी डिफिकल्ट। जब उन्होंने ये टॉम्ब, ये मम्मी मिला, तो ये मम्मी को खोलने में बहुत मुश्किल हुई। उसके बाहर गोल्ड की प्लेट थी, गोल्ड को तोड़ने में बहुत मुश्किल हुआ। एंड देन फाइनली दे हैड टू कट इट इनटू पीसेस को कट कर करके जो है बाहर निकाला मम्मी को, और फिर उसको असेंबल किया। रीअसेंबल करने के बाद फिर उसको एक्सरे के लिए फाइनल जो है उसके लिए भेजा गया। तो इनिशियली इट वाज डन एक्सरे, बट एक्सरे से कुछ खास रिजल्ट्स नहीं मिला। देन दे हैड सेंड इट टू for CT scan, computer tomography. Computer tomography is more advanced technology machine that brings even a basic, even that goes into deep and brings you every results. Okay. तो मीन टाइम जब इनका ये सब हो रहा था, तो बीच में 1920s में जाही हवास करके आते हैं, जो उस टाइम पे जो जाही हवास सेक्रेटरी जनरल ऑफ इजिप्ट, सुप्रीम काउंसिल ऑफ एंटिक्विटीज, उन्होंने बताया है कि जो मम्मी है, जो टटन जो किंग है, जो टट, उसकी जो मम्मी है, उसको काफ़ी सारा जो है ना खराब किया गया है। किसने? कार्टर ने खराब किया। उनके हिसाब से ये बोला उन्होंने कि जाही हवास ने बोला ये कि ये काफ़ी जो है बुरा हाल कर रखा है। किसका? इस मम्मी का। किसने किया है? कार्टर ने। कार्टर वॉज द आर्कियोलॉजिस्ट, ठीक है, ब्रिटिश आर्कियोलॉजिस्ट जो है हावर्ड कार्टर ने जो है इसका बुरा हाल कर रखा, ठीक है। तो इस तरह से काफ़ी चीज़ें डिस्कवरी में निकली। तो बहुत सारे लोग, बिकॉज दिस किंग टट्स मम्मी वाज सो फेमस बिकॉज इसका जो है गोल्ड मिला, बहुत सारा गोल्ड मिला उसमें, एंड बहुत सारी चीज़ें डिस्कवरी, पुरानी चीज़ें जो है यादाश्त जो है ताज़ा कर दी लोगों की कि क्या होता था उस टाइम पे। दैट्स व्हाई दिस वाज सो फेमस एंड so many visitors, people went there and pay homage to this king. जब ये सब हुआ, कंप्यूटर टोमोग्राफी मिली, तो उसमें जो है अगेन द किंग टट्स का जो है स्टोरी, जो हिस्ट्री था, वो बताया गया कि अर्लियर जो है इन्होंने, इनकी जो फैमिली ने, दे हैड रूल्ड इट फॉर अ लॉन्गर टाइम इन इजिप्ट एंड दे वर द रिचेस्ट पीपल। सो इनके जो फादर थे, बता रहे हैं कि जो इनकी लाइफ थी, हाउ ही वॉज डेड वॉज अगेन अ मिस्ट्री. It was a mystery. Nobody could actually knew the 100% truth how he was dead. Even the discovery, even the
जी कंप्यूटर टोमोग्राफी की थी, वो भी उससे भी नहीं मालूम पड़ा. सो कंप्यूटर टोमोग्राफी के टाइम पे जो है सीमेंस करके मशीन यूज की गई थी, दैट वाज गिवन फॉर दिस डिस्कवरीज हेल्प बाय सीमेंस कंपनी. ओके, तो इनके जो फोर फादर्स थे, Amenhotep III was the forefather, Tut's father or grandfather, and was a powerful pharaoh. What powerful king the pharaoh was a ruler in that time of in Egypt, and who ruled it for decades. काफी टाइम के लिए इन्होंने जो है इसको रूल किया था, लाइक 80 डायनेस्टी गोल्डन एज. ठीक है, एंड देन उनके सन हुए थे, एंड उसका नाम था अमेनहोटेप फोर्थ. एंड देन उनके बाद जो है, उनके बाद जो आए हैं वो कौन थे? अखेनातन जो आए हैं, उनके जो है अगेन सन आए. और अखेनातन के साथ में क्या, अखेनातन ने जो है ना अपना नाम चेंज कर दिया था. अखेनातन ने नाम चेंज किया और सर्वेंट ऑफ एथेन, और इनको माना जाता उस टाइम एथेन एक गॉड माना जाता था, सर्वेंट ऑफ एथेन. एंड रिलीजन, देन ही हैज एक्चुअली चेंज द सिटीज, और जो पुराना गॉड था उसको डिस्ट्रॉय किया, उसके मंदिर को बंद करवा दिया था. एंड दैट्स व्हाई he has moved to new city, and the known for the new city name was अमरना. ठीक है, अमरना. जब जो ये अखेनातन थे, इनके बाद जो है इनका अनदर जो वो आया, किंग आया, टटन खेतन. पहले इसका नाम जो है टटन खेतन था, बट टटन खेतन से इन्होंने जो है अपना नाम चेंज करके टटन खमुन रखा. टटन खमन रखा, और इनको जो है बोला जाता था, टट के नाम से जाना जाता था. ठीक है, सो दिस वाज द होल स्टोरी अबाउट. तो आई होप यू लाइक्ड इट. एंड देयर वाज अ फ्यू मम्मी के ब्यूरियल्स में क्या क्या मिला वो सब बताया गया. फ्लावर्स भी मिले, काफ़ी सारी चीज़ें मिली जब उनके मम्मीज को खोला गया. सिल्वर प्लेट्स थी, गोल्ड रखा हुआ था, सारा एवरी ज्वेलरी पार्ट, everything probably the king has used in his life, everything was there. By knowing, they had a belief that once you are dead, then after life you would require all these things to survive. ठीक है, तो ऐसा था. और जब इनके जो मोरल्स मिले हैं किंग टट के, जो टॉम के, टट वॉज विद ओसिरिस द गॉड ऑफ आफ्टर लाइफ. ओसिरिस क्या था? गॉड ऑफ आफ्टर लाइफ. जो मरने के बाद जो गॉड था, दैट वाज द गॉड ऑफ आफ्टर लाइफ. ठीक है, सो दिस वाज द स्टोरी, स्मॉल चैप्टर, स्मॉल स्टोरी. नाउ द क्वेश्चन आंसर्स. आई होप यू लाइक्ड इट. नाउ क्वेश्चन आंसर्स. द फर्स्ट वन, गिव रीजन फॉर द फॉलोइंग. पहला है, किंग टट्स बॉडी हैज बीन सब्जेक्टेड टू रिपीटेड स्क्रूटनी. क्यों उसको बार बार रिपीटेड स्क्रूटनी किया? बिकॉज द लाइफ, I mean the death of King Tut's was very mystery to everyone, and that's why first they had done X-ray, they couldn't find anything, and then they had moved to computer tomography, CT scan, and then they got some kind of sense that how the king was dead. But still again it was a mystery, and that was, there was repeated scrutiny. Number two, Howard Carter's investigation was resented. Howard Carter का जो इन्वेस्टिगेशन था वो रेसेंट क्यों हो गया था? नाउ हावर्ड कार्टर्स इन्वेस्टिगेशन वाज रेसेंटेड बिकॉज जाही हवास थे, उन्होंने जैसे बताया कि द बॉडी वाज नॉट इन गुड शेप एट ऑल, एंड इट हैड सो मेनी मार्क्स इन इट, और बहुत सारी बिगड़ी कंडीशन में थी. सो दैट इज व्हाई द ओनली रीजन हावर्ड कार्टर्स इन्वेस्टिगेशन वाज रेसेंटेड, बिकॉज द बॉडी, once the body was broken into parts, they had cut down into pieces, और उस वजह से जो है उनका जो है पॉज कर दिया गया था. ठीक है. नाउ थर्ड वन, कार्टर हैड टू chisel away the solidified resins to raise the king's remains when he had cut down the body into pieces, and then he got he had to do chisel away the solidified resins to raise the king's remains. Okay, next, Tut's body was buried along with glided treasures. Yes, Tut's body was belonging, and it was buried with so much of treasures. Gold was there, and then vessels, so many vessels that the king might have used in that time in his life. Everything was there. So this was very much famous. This King Tut's tomb mummy was very much famous, and so many people had come there to visit and see the treasure. So this was the richest treasure, okay, in any mummy they had found.
Next, the boy king changed his name from Tutankhamun to Tutankhamun. Yes, he did change it because उसके जो पहले वाले जो before his I mean before he was there, his father उसके father ने एक दूसरे god को अपनाया था, and because of that his father also had changed his name, and that's why this king has changed his name. And next one, we have a list the deeds that led Ray Johnson to describe Akhenaten Aweki. Akhenaten was the father of King Tut. Okay, and Ray Johnson was a scientist and archaeologist in New York who had said that the king Akhenaten has done the changed the god, and that's why he has the previous god का जो उनका पुराना god था उसके shut down कर दिए थे मंदिर, सारे जो pictures वगैरह सब remove करवा दिए. So that was his thought. Next we have, what were the results of the CT scan? CT scan results was when the day the CT scan results were announced. So it was told that he was around 17 or 18 years old, and he died at young age. Okay, that was the mystery revealed about his death. Okay, next we have, explain the statement King Tut is one of the first mummies to be scanned in death as in life. So explain, like so this was discovered by Howard Carter, and this was the only mummy by luckily that has got so much attention because it has so much of treasure in it, and this was the only mummy that was first scanned by CT scan and X-ray. Okay, now talking about the text. Discuss the following in groups of two pairs, each pair in a group of talking opposite point of view. Now कुछ questions है यहाँ पे. Scientific intervention is necessary to unearth buried mysteries. Yes, nowadays it is very important if we want to if we want to know the depth of any particular thing, then we need a scientific equipment to measure those depths and reach into deep at the root to understand what and how it was. Okay, then next we have, advanced technology gives us inclusive evidence of past events. Yes, it gives us. Okay, so there is not much we can deny it. Then we have, traditions, rituals, and funerary practices must be respected. Yes, it should be respected because it's again our culture, so we should respect our culture as well as others' culture, whatever the rituals or the culture they have. So we should respect others' culture as well. Then last one, we have, knowledge about the past is useful to complete our knowledge of the world we live in. Yes, so the past knowledge gives us how it was and how we are living. So that is like a comparison between the past and present world. Okay, thinking about the language, read the following piece of information about the. Okay, so then you have to read all this, and then what do you think of the reason for the extinction of languages that was used previously, and do you think that was okay? So then you can there is not much to do on this, so go through the chapter and summary again. I hope you liked it. Please do subscribe my channel and share it, and if you want me to do if you find anything difficult to understand, do let me know, and I'll do a more deep question answering and summary of this chapter or any other chapter. Do share and subscribe. Thank you.